प्रांजल, अरे प्रांजल, तुम यहाँ अचानक? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? एंड मुझे यहाँ आने से पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर तुम्हारा घर है। मेरा तो घर था, अब तो ये आपका घर है ना। एंड बाय द वे प्रकाश भैया, इस घर में ये सब हो क्या रहा है? इस घर में कुछ हो रहा है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या हो रहा है इस घर में? अच्छा, तो आपको पता ही नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मामा! अरे मामा जी! अरे प्रांजल, आखिर हुआ क्या? क्या अरे हुआ? प्रांजल, तुम कब आई? अभी आई हूँ। अच्छा बैठो तुम। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, और मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ मामा। अरे इस घर में इतनी सारी गड़बड़ चल रही है और आप लोग चाहती कि मैं आराम से बैठ जाऊँ। मामा ये सब हो क्या रहा है? अरे आप लोग इस घर में बहू लाए या सास? अब इस घर में कौन क्या करेगा, ये घर कैसे चलेगा, ये सारी बातें सुप्रिया डिसाइड करेगी। मामा इस घर में कोई बड़ा बचा नहीं है क्या? ये कल की आई हुई लड़की सबसे बड़ी हो गई। देखो प्रांजल, मैं... एक मिनट प्रकाश। प्रांजल, ये तुम क्या कह रही हो? और इस घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल तुम्हें कब से आने लगा? पापा आप तो बीच में मत बोलिए। पहले भी आपने सुमन को अपने सर पर चढ़ा कर रखा था, और अब इस लड़की को। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रांजल, सुप्रिया लड़की नहीं, इस घर की बहू है। बहू है तो बहू बनकर रहे। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इस घर में वही होगा जो मेरी मम्मा चाहेंगी। समझा दीजिए इस लड़की को, वरना उसे समझाना आता है मुझे। सुप्रिया! अरे प्रांजू! सुप्रिया! प्रांजू! मुझे बात करने दो मामा। क्या बात है प्रांजल? सुप्रिया! सुप्रिया तुम... बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, सुप्रिया नहीं। तुम भी मुझे भाभी कहकर पुकारो। देखो सुप्रिया, मैं यहाँ तुम्हारी बेकार की बातें सुनने नहीं आई हूँ, और मेरे मामा और मामी पर रोब जताना, उनसे काम करवाना, ये सारी कोशिशें तुम छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। क्यों प्रांजल, घर का काम करना बुरा है क्या? और फिर ये तो अपना ही घर है ना। और देखो प्रांजल, माली को फूल तोड़ने का अधिकार तभी मिलता है जब वो खुद अपने हाथों से उस पौधे को उगाता है, उसे सींचता है, मेहनत करता है। और यहाँ पर सब यही कर रहे हैं प्रांजल। जब उन्हें अपने काम करने से कोई ऐतराज नहीं है, तो तुम्हें क्यों ऐतराज हो रहा है? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मम्मी, मामा जी, मामी जी, आप लोगों को अपना काम करने में कोई ऐतराज है? नहीं, अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं बेटा, घर के काम में क्या बात को ऐतराज है? घर को काम है। हाँ सुप्रिया, घर का काम करने में किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? प्रांजल बेटी, सुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। घर का काम करने में तुम्हारी मम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, तो यही बात मैं अपनी मम्मा के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलिए मम्मा। कुछ मत बोलियो, हाँ कर दे, हाँ कर दे। प्रांजू, ये लोग ठीक ही बोल रहे हैं। वो देखा प्रांजल, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अब इतनी दूर से आई हो, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? चाय, ठंडा, कॉफी कुछ? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और चाय, ठंडा, कॉफी ये मैं खुद भी ले सकती हूँ। ये मेरा घर है। प्रांजल, गुस्सा थूक दो। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सुप्रिया, मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा ना। अब इतनी हड़बड़ी में आई हो तो अपने घर वालों को बताकर नहीं आई होगी, है ना? मुझे जल्दी जाना है या लेट, मुझे घर जाना है या कहीं और, इससे तुम्हें क्या करना है? इट्स नॉट योर लुकआउट, ओके? मामा मैं जा रही हूँ, लेकिन सुप्रिया मैं वापस फिर आऊंगी। फिर से सुप्रिया? मैंने कहा ना, मुझे भाभी कहकर पुकारो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगेगा। प्रांजू